हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। इसका डायग्राम हमें पहले से दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को करना है। इन ए क्लासरूम, ठीक है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्लासरूम है, ठीक है, और इसका हमें ग्राफिकल व्यू दिया हुआ है जिसमें कि 4 दोस्त बैठे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, एट ए डिस्टेंस और स्पेस यू कैन से। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा चमेली दोनों फ्रेंड्स है, वो क्लास के अंदर एंटर करती है। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्केयर। चंपा पूछती है चमेली से कि डोंट यू थिंक कि ए बी सी डी, कि जो ए बी सी डी है ये स्केयर है। चमेली डिसएग्री करती है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट्स हमें इस ग्राफ से पता चल जाएंगे। एंड देन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखा भी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बताओ कि चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है और चमेली कहती है कि नहीं, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, चारों साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। ए और बी के बीच में, फिर बी सी के बीच में, फिर सी डी, फिर डी ए डी, जो भी आप कहना चाहो। देन डायगोनल का भी पता करना पड़ेगा। अगर डायगोनल भी इक्वल नहीं आते तो ये रोम्बस हो जाएगा, अदरवाइज इट्स अ स्क्वायर। ओके, तो इसलिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सिर्फ चारों साइड निकाल कर मत कह देना कि ये स्क्वायर है, ठीक है। आपको इसके डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, बहुत आसान है। तो सबसे पहले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो ए पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये है एक्स पे कितना है 3 है, और वाई पे कितना है 4 है। सो ए पॉइंट है 3,4, ठीक है, जिसको हमने ए। और बी पॉइंट जो है उस पे देख लेते हैं। बी पे क्या है, ये 6 है एक्स पे, एंड ये 7 है, तो ये हो जाएगा 6,7, ठीक है। एंड सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट पे क्या क्या है, 9x है और वाई 4 है, तो ये हो गया 9,4 हो जाएगा, कोमा। देन डी पॉइंट आ गया आपका, ये 6 और 1 है, सो डी पॉइंट आ जाएगा 6 एंड कोमा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान था यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए और बी। सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, फिर हम उसके बाद नहीं लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग वैसे सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो हमने ए और बी के बीच का निकालना है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है, 6 है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, 7 है, और माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका भी स्क्वायर आ गया, ये अंडर रूट ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। सो कर लेते हैं, 6 माइनस 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 करेंगे तो भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन रहेगा और ये एच डी रहेगा। तो 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, प्लस 3 3 जा 9 होता है, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 18, ठीक है। 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 3 जा 9 इंटू में 9 इंटू में 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये पेयर बना रहा है। सो पहला आपका आंसर आएगा 3 बार आ जाएगा क्योंकि पेयर बन रहा है, और 3/√2। सो ये आ गया। अब हम सिमिलर तरीके से बी सी के लिए भी निकाल लेते हैं, बी और सी पॉइंट के लिए, ठीक है। सो इसमें x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये, ठीक है। सीधा हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं, हमको पहले से फॉर्मूला पता है। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ओके। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पेस बचाने के लिए। तो 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस में, ठीक है, 4 माइनस 3 यानी -3 का भी स्क्वायर हो गया, और ये अंडर रूट ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, प्लस -3 इंटू में -3 करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये कितना आता है बच्चों, 18 आता है। अब हमने सेम चीज़ यहाँ की थी, तो इसका भी क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा फाइनल 3/√2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सी डी के लिए निकाल लेते हैं। सी डी के लिए निकालते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं।
तो ये हो गया C, ये हो गया D, तो ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है 6 माइनस कितना हो गया 9 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9, तो -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 4, तो माइनस का 3 बचेगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 ही आता है, और -3 का फिर से स्क्वायर करना तो 9 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा √2, 3 इंटू में √2। ठीक है, अब हमको निकालना है किसके लिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग, किसके लिए निकालना है, डी ए के लिए निकाल लेते हैं। स्पेस चलो यहीं पे कर लेते हैं, डी ए के लिए निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो आती है। सो डी ए के लिए निकालना है, डी ये है और ए ये है। ठीक है, तो इस बार x1 ये है, x1 और y1, और ये x2 y2। ठीक है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 माइनस 6, सो 3 माइनस 6 का, आप ए डी भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हो। मैंने डी ए लिया है, आप ए डी भी लिख सकते हो। सो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये सिंपली 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि इसका स्क्वायर कितना 9 है, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों कितना 18 आ गया है, तो इसका ये भी आंसर आएगा 3√2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या चारों साइड तो आपस में इक्वल आ गई, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, जो भी लिखना है। ठीक है, ये आ गया है। अब आपको जो डायगोनल है ए सी, मतलब ये वाला ए सी एंड बी डी, ये भी चेक करना है। अगर ये भी इक्वल आ गए आपस में तो ये क्या होगा, सो इट इज अ, ये क्या होगा, ये इट इज़ अ स्केयर, ए बी सी डी इज़ अ स्केयर होगा, और चंपा राइट होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। सो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ए सी निकालना है, तो मैं ए सी निकाल लेता हूँ। ए पॉइंट ये है और सी ये है। ठीक है, सो 9 माइनस 3, ठीक है, सो 9 माइनस 3 का स्केयर, और 4 माइनस 4 प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो कितना आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, और ये 6 इंटू में 6, तो ये पेयर बन रहा है, तो आप बाहर आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, बी डी निकालेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, स्पेस कम है तो मैं इसी पेज पे कर दे रहा हूँ। तो बी डी है तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, तो आपको अच्छे से 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7, तो -6 का स्क्वायर, और अंडर रूट ऐसे ही बना रहेगा। तो ये कितना आ गया 36 आ गया बच्चों। तो वी कैन राइट इट 6 इंटू में 6, ये पेयर बन रहा है तो 6 बार आ गया। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी हुआ, सो इट इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट बेसिकली। ठीक है, एंड चंपा इज करेक्ट। ओके, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये स्क्वायर बनेगा क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर होगा। चंपा ने ये बात कही थी तो चंपा राइट है, चमेली रोंग है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली यही है इसका आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 का समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे, एंड अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहूँगा कि देखो इस वाले चैप्टर में सब कुछ चीज़ें आसान है, आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, वैल्यूज़ भी आपको पता है कैसे क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ध्यान से चेक करने हैं, और जो माइनस प्लस का साइन है वो ध्यान से देखना है। कैलकुलेशन पार्ट इज़ वेरी क्रूशियल, उस पर आपको ध्यान देना है। छोटा सा भी इधर से उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आपको पता भी चल गया कि आप गलत कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आएगी, प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।